हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों, आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव की एग्जाम्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं और जो लोग क्वालिफाई हो गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनका एग्जाम थोड़े मार्क्स से रह गया कि वो एक बार जरूर एनालिसिस कीजिएगा कि कहाँ पे रह गया, कि किस सेक्शन में थोड़ा सा हमारी गलती ज्यादा हुई, वो पार्ट देखना बहुत जरूरी है। पर आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के एग्जाम के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। एक तो यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ क्या गया, यहाँ पे मेरिट लिस्ट के एंगल में ओवरऑल कट ऑफ क्या गया, और यहाँ पे वेटिंग लिस्ट के एंगल में कैसे गया। जब हमने कट ऑफ की बात की थी तब हमने मिनिमम मार्क्स का डिस्कशन किया था। मेरिट लिस्ट किस हिसाब से जाएगी वो पार्ट हमने डिस्कस नहीं किया था, तो ये एक बात जरूर याद रखेगा। अब इनके नंबर्स आ चुके हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट द नंबर्स इन डिटेल। सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी वाइज और टेस्ट वाइज क्या सिनारियो रहा। टेस्ट वाइज की पहले बात करेंगे। या लॉजिकल रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, क्यूए है, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर्स की बात की जाएगी। सो अगर हम अनरिजर्व जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो रीजनिंग में देखिए 21.75, यहाँ पे इंग्लिश में 12, क्यूए में 13 और जीए में 9.25। ये थोड़ा सेक्शनल कट ऑफ के एंगल में जाता है। वही अगर कैटेगरी की बात करें एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी, तो 14.25, 7.75, 9.50 एंड 5.50। ये मिनिमम मार्क्स आपको हर सेक्शन में होने जरूरी है। अगर ये मिनिमम मार्क्स है तो फिर बाकी ओवरऑल की बात की जाएगी, बाकी ओवरऑल का डिस्कशन किया जाएगा। अब जाते हैं ओवरऑल के तरफ, बट विद द केस ऑफ मेरिट लिस्ट के एंगल में। के अब यहां पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई है। ये डेट ऑफ बर्थ उसकी है जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उसका डेट ऑफ बर्थ है। मींस इस कैटेगरी में जो भी लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है, ये इसका डेट ऑफ बर्थ है। सो मिनिमम अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है तो मिनिमम कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट यहां पे रहेगी, तो ध्यान दीजिएगा। व्हेन इट कम्स टू एससी कैटेगरी 117.75, एसटी के लिए काफी कम है, 103 है। ओबीसी के लिए यहां पे आप देख सकते हो 124.50 है। ईडब्ल्यूएस के लिए यहां पे 120.50, और रिजर्व सॉरी जनरल कैटेगरी की बात करें तो 127.25। सो इस तरीके से ये आपको मेरिट लिस्ट दिखाई देगी। सो मिनिमम इतना मार्क अगर है तो आपका सिलेक्शन है। सो मिनिमम मार्क्स जिसको जो लास्ट सिलेक्टेड है उसका एज क्राइटेरिया भी यहां पे मेंशन किया गया। ये पीडब्ल्यूडी डब्ल्यूडी है, जो अलग अलग इंपेयर्ड है, दिव्यांग जन है, उन कैटेगरीज में भी आपको यहां पे कट ऑफ दिख जाएगा। अब एक बार देखते हैं वेटिंग लिस्ट। अब वेटिंग लिस्ट का भी एक पॉइंट लिखा कि वेटिंग लिस्ट में किस किस को इंक्लूड किया गया है। सो 107 फॉर एससी कैटेगरी, 96.75 फॉर द एसटी कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी, तीनों के लिए काफी तीनों के लिए सेम है, लगभग ऑलमोस्ट सेम के। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे याद रखेगा। विजुअली इंपेयर्ड के लिए काफी ज्यादा बड़ी नंबर गया है वेटिंग लिस्ट का, ऑलमोस्ट एससी कैटेगरी के अराउंड आपको यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का दिखाई देगा। यहाँ पे भी कंपटीशन काफी बढ़ चुकी है। और यहां पे ना वेटिंग लिस्ट कई बार कंफर्म हो जाती है। आईडीबीआई की एग्जीक्यूटिव की पोस्ट, ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है जिसके लिए हमने एग्जाम अभी लिया गया था आईडीबीआई के द्वारा। ये मोस्टली कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, तो कई बार वेटिंग लिस्ट इसकी कंफर्म हो जाती है। 3 साल का इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट आपका रहेगा, उसके बाद कंफर्मेशन आपको बैंक प्रोवाइड करेगी। वो तो बैंकों के इंटरनल मैटर पे डिपेंड करेगा। सो एनीवेज, ये डिस्कस करना जरूरी था बिकॉज बाकी भी एग्जाम्स के लिए जब प्रिपेयर करते हो तो कंपटीशन के हिसाब से क्या सिनारियो बनता है ये पता होना जरूरी है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द योर एग्जाम्स गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।